Happy Mother's Day, Mama. I can never repay all that you have done for me. And today, on the occasion of Mother's Day, I could not think of any other gift but to make you proud by cracking your favorite Halim recipe, which was always very intimidating to me. I really hope it will make you feel special, and I promise when I come home, I'll definitely cook it for you. To make halim, we need barley, but instead of that, I'm going to use oats. I don't have barley, and this is thuli, this is chana dal. Now we need to have moong dal, masoor dal, but I'm going to use mixed dal over here because it is an amalgamation of all the pulses that I was looking for. Now the combination looks somewhat like this. Instead of barley, I have used oats over here. 2 कप ओट्स लिए हैं मैंने. बार्ले इज ज्वार अगर हो तो आप वो यूज़ करिए. 1 कप चना दाल लिए मैंने. आधा कप मैंने मिक्स दाल ली है और आधा कप मैंने थूली ली है. मिक्स दाल नहीं है तो आप मूंग दाल और मसूर की दाल और ये ब्लैक लेंटल्स हाफ वाले यूज़ कर सकते हैं. अगर नहीं है तो आप सिर्फ मूंग दाल और मसूर दाल भी यूज़ कर सकते हैं. बट दिस हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट दाल्स, चना दाल बीइंग द मेन इंग्रेडिएंट ओवर हियर. और ये जो ओट्स हैं ये उसका टेक्सचर देंगे. तो बार्ले की जगह पे ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है. अगर बार्ले आसानी से नहीं मिलता है तो ओट्स बहुत रेडिली अवेलेबल है. अगर बार्ले मिल जाता है तो आप अगर आप बार्ले भी यूज़ करते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन. नाउ इनको थॉरली वॉश कर लेते हैं. बट वही है कि हमें गीले पल्सेस नहीं चाहिए थे तो मैंने वॉश नहीं किया है. आई प्रेशर कुक इट फॉर 2 to 3 whistles till it's all mushy and done. This is how it looks after 2 whistles. और अब आप इसको हैंड ब्लेंड भी कर सकते हो, मिक्सर भी यूज़ कर सकते हो. आई यूज़ अ हैंड ब्लेंडर बिकॉज आई हैव दैट. इन केस इफ़ यू आर यूजिंग मिक्सर जूसर, प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ कूल्ड डाउन रियली वेल, वरना वो ढक्कन उठ जाता है. सो आई हैव ब्लेंडेड इट. ये ऐसा कुछ दिख रहा है. अगर दाल का टेक्सचर आता भी है तो इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज ये अभी और 1 घंटे तक कुक होगा. अब हम चिकन की तैयारी करते हैं. आइडियली ये मटन के साथ बनता है बट दिस इज़ अ चिकन वेरिएशन. उसके लिए आप एक बर्तन लीजिए, आप उसमें घी गरम करो एंड आप घी, बटर या फिर आपका शॉर्टनिंग जो आता है फैट, आप ऑयल अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. बट इट विल कम्प्लीटली ऑल्टर द टेस्ट जो हमको परफेक्टली रिक्वायर्ड है. सो इट्स बेटर कि आप घी में बनाएं या फिर मैगरीन में. सो ये गरम मसाला यहाँ पे मैंने घी में हीट किया है. इसमें मैंने 3 हरी इलायची डाली है, 1 काली इलायची, कुछ लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची और तेज पत्ता. अब इसमें करीब 300 ग्राम अनियंस डाल के सॉटे करो टिल इट कम्प्लीटली टर्न्स ब्राउन. ब्राउन मीन्स बर्न ब्राउन. आप सिम पे ही पकाओ बट इट शुड बी कम्प्लीटली ब्राउन. दिस इज़ द कलर दैट वी वर लुकिंग फॉर. मैंने इसमें सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया था. अब मैं इसमें डालूंगी चिकन और घर के ड्राई स्पाइसेस. सो दिस इज़ आफ्टर एडिंग चिकन एंड ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाला. दैट्स इट. और अब मैं इसमें दाल का मिक्सचर डालूंगी जो हमने प्रेशर कुक किया था. आपको इतना ऑयल या घी डालना है कि चिपके ना, और बस अब इसको ढककर आपको 1 घंटे तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, लीस्ट फ्लेम जो भी आपके चूल्हे में है उस पर रख देना है. और यहाँ पर मैंने मिंट लीव्स यूज़ करी हुई हैं. ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है. ये अपना फैट का फ्लेवर और अनियंस का फ्लेवर ही आएगा इसमें. दैट्स इट. एट दिस पॉइंट इफ़ यू वांट आप जीरा पाउडर डाल सकते हो. डेफिनेटली उससे टेस्ट बहुत बढ़ेगा. कई लोगों को अगर ऐसा बहुत ब्लंट टेस्ट लग रहा है तो मीट मसाला या चिकन मसाला भी डाल सकते हैं. 1 पिंच पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं. ये चिकन अपने आप श्रेड हो जाएगा विद इन एन आवर. आपको सिर्फ ढककर इसको रख देना है 1 घंटे के लिए एंड देन इट विल बी रेडी. मैंने ये साइट्रिक एसिड डाला है अराउंड 1/4 टीस्पून बिकॉज उससे थोड़ा सा खटास आएगी. और मैंने 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर भी डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने मीट मसाला भी डाल दिया.
ऑल्दो आई फेल्ट लाइक कि और मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट द टेस्ट वॉज ब्लेंड। जब मैंने चख के देखा तो मैंने 8 टेबल स्पून मीट मसाला, 8 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाला. Now I'll simply cover it and let it cook for an hour. So this is done after an hour. इसको 15 मिनट के गैप से मैंने स्क्रैप किया था, बार बार ये थोड़ा सा चिपकेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर आप बिल्कुल नीचे तक उसको अच्छे से घुमाओ और कुछ ऐसा स्पून लो जिससे स्क्रैप हो पाए. एंड नाउ यू हैव टू हैंड ब्लेंड इट. अगर आप मिक्सी में हल्का सा घुमाओगे 30 सेकेंड्स के लिए तो भी हो जाएगा, बट हैंड ब्लेंडर है तो वो यूज़ करके हमको इसको एक पेस्ट फॉर्म में करना है. सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी दैट वी वर लुकिंग फॉर. और इसमें पूरा चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है. मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से यूज़ किया. मिक्सी में बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है. अगर हैंड ब्लेंडर है तो प्रेफरेबली वही यूज़ करना. इन केस अगर ये मटन का बनता तो हमने जैसे अनियंस डाल के सीधे इसी बर्तन में चिकन कुक किया था. अब वैसे सारे मसाले और घी अनियंस डाल के पहले मटन को प्रेशर कुक करते, फिर उसका फ्लैश अलग करते और उसके बाद सेम प्रोसेस से हम बनाते इसको. और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी बर्तन है वो थोड़ा सा मोटे तने का हो, बिकॉज ये चिपकेगा और इसको बहुत देर तक पकाना है. सो सिपरी इज़ द आइडियल थिंग विच यू कैन यूज़ ओवर हियर. और ये जो स्क्रैप्स हैं ये भी क्लीन कर. ये मैंने घी हीट किया है एक छोटे से पैन में और इसमें मैंने डाले हैं 3-4 काजू और एक बड़ा अनियन. सो इसको ब्राउन करना है कम्प्लीटली बर्न ब्राउन. और ये टेम्परिंग के लिए यूज़ होगा और गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज़ और जिंजर जूलियंस. तो मैं वो अभी जब तक चॉप कर लेती हूँ. ये ब्राउन होता है. इट विल टेक अराउंड 5 minutes. बाय द टाइम लेट्स डू दैट. सो आई हैव गार्निश्ड इट. These are ginger julienne, green chili, and I don't have halim masala. So instead of that, I have used jeera one. That's a proper substitute. अगर halim masala नहीं है तो it tastes almost similar, and I'll be tempering it with this. This is the color which we were looking for. Now you can temper it. So this is how the final product looks. अब आप इसके ऊपर डालिए lemon juice and enjoy it warm. This is going to my neighbors because they are fasting for Ramadan. And this is a very special recipe. Also my mama loves it. So ये recipe crack करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, but finally I did it. And this is a special tribute on Mother's Day. आप भी आपकी मम्मी के लिए कुछ special बनाइए and make her feel special. So earlier Halim was only available at one hotel in Indore named as Nafis. I tried recreating the same and to an extent I'm satisfied. I made it. I hope you will recreate and enjoy it. Thank you. Also let me know if you want Rogni Naan's recipe, the one which you are seeing over here. I made it from scratch. Let me know in comment section if you want that. Thank you.